अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसी हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। आज जो हम बात करेंगे, अगर किसी भी एरिया में आप काम करते हैं और ख़ास करके अगर इलीगल तरीके से काम करते हैं तो कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। अगर आपने इस कानून को जो अभी चल रहा है अगर इसको इग्नोर किया तो आप पर जो है 100 KD से लेके 200 KD तक जुर्माना वगैरह लग सकता है। और अगर किसी भी तरीके से कहीं पर भी हॉस्पिटल में आप एडमिट हैं तो आपको अभी कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। और भी इससे मिलती जुलती बहुत सारी अपडेट है जो कि अगर आप टिकट बुक करते हैं तो बहुत सारे लोग इससे रिलेटेड हमसे पूछ रहे, तो उसके हवाले से हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के हम पूरी डिटेल्स आपको शुरू से लेकर आखिर तक बताएंगे। और कुछ लोगों को जो है गिरफ़्तार किया जा रहा है, कम से कम एशियन कंट्रियों के भी काफ़ी ज़्यादा हैं, अलग अलग कंट्रियों के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के। टिकट के हवाले से हम बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हमसे इससे रिलेटेड पूछ रहे थे कि हमें अभी टिकट बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जो अगस्त में हमें एंट्री मिलने वाली है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके हवाले से गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ अपडेट दिया गया है कि आपको अभी टिकट बुक नहीं करना चाहिए और ना ही उन्होंने अभी तक कोई भी अपडेट दिया है कि आपको टिकट बुक करने के बाद में एंट्री करनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। कहीं पे भी आप रहते हैं, किसी भी जगह पर रहते हैं, अगर आप कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं 1 अगस्त के बाद में तो आपको अभी टिकट बुक करने की ज़रूरत नहीं है। जब तक 1 अगस्त ना आ जाए, फ़्लाइट ओपन ना हो जाए, उसके बाद में आप 5-10 दिन के बाद में जब भी चाहें जब का टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन अभी करने की नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे परेशान हैं जो कि लॉकडाउन से पहले उनके टिकट बुक थे, लेकिन फ्लाइट बंद होने की वजह से, लॉकडाउन लगने की वजह से अभी तक उनका पेमेंट वापस नहीं मिला है। तो ये परेशानी आपको भी पड़ सकती है अगर आप टिकट बिना सोचे बिना समझे बुक कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान देना है इन चीज़ों पर, और आपको अभी तक कोई भी टिकट बुक नहीं करना। बाकी बुक करेंगे तो आप देखिए उस चीज़ को। बहरहाल अभी गवर्नमेंट की तरफ से भी इसके हवाले से कोई भी अपडेट नहीं दिया गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल गया हॉस्पिटल के हवाले से आ रही है। बहुत सारे अजनबी लोग ऐसे हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं, जिनकी तबीयत वगैरह, जिनकी हालत ख़राब है। लेकिन बहुत सारे लोगों के हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होने के बाद में सही शुद्ध हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अब वो हॉस्पिटल छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है और उनको जो है डॉक्टर वगैरह ने सारी चीज़ें उनकी छुट्टी कर दी है, लेकिन फिर भी वो हॉस्पिटल के अंदर ही रह रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर जो है पुलिस वाले काफ़ी ज़्यादा कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों की जगह जो है अब उनको पकड़ने के बाद डिपोर्ट किया जाएगा और ऐसे लोगों की जगह जो वो बेड घिरे हुए हैं उनकी जगह कुछ नए लोग आएंगे जो क्या अपना इलाज वगैरह कराना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप कुवैत के अंदर हॉस्पिटल के अंदर अभी एडमिट हुए हैं, किसी भी तरीके से कोई सी भी एरिया में रहते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब पुलिस जो है ऐसे लोगों के खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करेगी और उन लोगों को गिरफ्तार करेगी। तो ये भी एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप किसी भी हॉस्पिटल में रहते हैं तो आप अब पहले से पहले निकल जाएं और अपना जो भी कामकाज कर रहे हैं वो कामकाज कर सकें ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चीज़ को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अभी कानून चल रहा है कि अब अगर 11 से 4 के बीच में कहीं पर भी धूप वगैरह में काम करते हैं तो आपको जो है कानून के खिलाफ नहीं जाना है और नहीं काम करना है। तो अभी जो है कानून की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है, गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई भी बंदा 11 से 4 के बीच में काम करता हुआ पाया गया, अब उसको बख्शा नहीं जाएगा। अगर उसको कंपनी प्रेस कर रही है तो कंपनी की जो फाइल है वो क्लोज कर दी जाएगी, कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। अगर किसी भी तरीके से बंदा खुद की मर्जी से काम कर रहा है तो उस पर 100 से 200 KD फाइन वगैरह लगाया जाएगा और बंदे को फौरन डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए। ध्यान रखें, सावधानी बरतें। अब जो है उन लोगों को नहीं बख्शा जाएगा और ये जो है कानून लागू रहेगा 31 अगस्त तक। अगर 31 अगस्त से पहले अगर किसी भी तरीके से कहीं पर आप पाए गए किसी भी तरीके से कुछ भी करते हुए 11 से 4 के बीच में, तो आपको फौरन गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद में आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है और आपको जो है
100 से लेकर 200 KD तक जो है फाइन वगैरह तो लगना ही लगना है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज़ को समझ सकें और जान सकें अभी कुवैत के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं। और सबसे बड़ी अपडेट आ रही है अब निकल के, जो क्या इलीगल लोगों को पकड़ा जा रहा है। सबसे मेन चीज़ ये है, यहाँ पर मुबारक एरिया में जो है वो बहुत सारे अजनबी लोग जो क्या इलीगल तरीके से रहते हैं और अलग अलग तरीके से रोडों पे खड़े होते हैं। वहाँ पे जो भी काम कराने वाला बंदा होता है वो आता है, बिठा के लेके चला जाता है और काम कराता है, उनको मजदूरी देता है, छोड़ देता है। तो इस तरीके से वहाँ पे काम धंधा चलता है। तो बहुत सारे लोग थे वहाँ पे जो क्या एकामे वाले भी थे, बिना एकामे वाले भी थे, और जिनके पास में इलीगल काफ़ी समय से काम कर रहे थे वो भी थे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्या कुवैती नागरिक उस पर एक्शन ले लेते हैं। तो एक ही बंदे ने ऐसा किया, जब बंदे के पास में गया तो उसने एक वीडियो क्लिप बना लिया और उसको जो है वायरल किया और कुवैत गवर्नमेंट से, पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की कि इस पर कार्रवाई की जाए। तो ऐसे लोगों पर जो है अब कार्रवाई करना शुरू कर दी है। 19 लोगों को जो एशियन हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। अलग अलग एरिया में, अलग अलग जगहों पर जो है और भी कुछ कंट्रियों के हैं जो और भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो अभी हाल ही में ये अपडेट आ रही है निकल गया। अगर कहीं पर भी आप इस तरीके से काम करते हैं, जाहिर सी बात है जब ज़्यादा भीड़ देखी लोगों की तो उसने वीडियो बनाया और वीडियो बना के वायरल कर दिया। और वहां पे बहुत सारे लोग ऐसे भी पकड़े गए जिनके पास में एकामे का नाम ही पता नहीं था कि एकामा है नहीं है, पता नहीं कब से वो इलीगल तरीके से रहते थे। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके पास में एकामे थे लेकिन एड्रेस कहीं और का था। बहुत सारे ऐसे थे जो क्या एकामे थे, कामकाज करते थे, लेकिन पार्ट टाइम में अपना जो काम था वो तलाश कर रहे थे कि हमें मिल जाए थोड़ा बहुत और थोड़ा बहुत पैसा हम कमा लें। तो इस तरीके के लोगों को काफ़ी ज़्यादा गिरफ्तार किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। अगर कहीं पर भी आप रहते हैं तो ऐसे लोगों को भी अभी पकड़ा जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग सही तरीके से कहीं पर भी रहते हैं तो बच सकें और जान सकें अभी कुवैत के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बाकी इन फ्यूचर कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट आता है तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे कि इलीगल हैं हम तो अभी क्या बेहतर रहेगा हमें किसी भी तरीके से पकड़ने के लिए कम से कम समय में हम अपने इंडिया है, पाकिस्तान है या फिर कहीं पर भी अपने देश कब तक हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं इलीगल तरीके से। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक लीगल हैं तो सबसे मेन चीज़ ये है, अगर आपको आना है अपने देश तो जहाँ से आप भागें, जिस कंपनी से, जिस कफिल के पास है उससे सुलह कीजिए। अगर आप दोनों की बन जाती है तो अपना खुद को लीगल कीजिए और उसके बाद में आप आ जाइए तो बेहतर रहेगा। अगर आप इलीगल हैं, जो है पुलिस आपको पकड़ेगी तब भी आपको जो है उस कफिल के पास जाना होगा। कफिल से सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें आपकी लेगी तभी जो है आपको डिपोर्ट किया जा सकता है। अगर कफिल ने फिर भी वहाँ पे उलझेटा कर दिया, कुछ भी कर दिया या बोल दिया, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, तब भी आपको थोड़ा समय लग सकता है। और जाहिर सी बात है आप अगर भागे हैं तो कफिल भी एकदम से नहीं बोलेगा, कम से कम आपके 15-20 दिन या फिर महीना 2 महीने भी खींच सकता है। तो आपको इतने समय के लिए जेल के अंदर भी रहना पड़ सकता है। तो डिपेंड करता है आपका कफिल कैसा था, आपकी कंपनी कैसी थी, वो सारी चीज़ें कैसी थी। ताकि आप कहीं पर भी रहते हैं, किसी भी तरीके से रहते हैं तो पहले सुलह करने की कोशिश कीजिए। बाकी डिपेंड करता है कितना समय आपको वहाँ से रिपोर्ट करने में लग जाएगा। ये थी आज की पूरी अपडेट शुरू से लेकर आखिर तक। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।